दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए आपको पशुपालन के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो हमारी 8 नंबर की पशुपालन की 8 नंबर की वीडियो है। और ये जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, वो हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास हो जाती है। तो इसे आप देखना नहीं भूलें। और इसमें जितने भी आपके पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके आ जाएंगे इसमें। और तो फिर हम इस वीडियो को देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो फिर हम करते हैं प्रश्न नंबर 101 क्वेश्चन से शुरू। और जो 101 क्वेश्चन है ये हमने आपको कल होमवर्क दिया था। तो इसका आंसर कुछ ने सही बताया था और कुछ ने इसका गलत भी बताया था। तो यहाँ बात कर लें इस 101 क्वेश्चन के पहले। तो किस जानवर में जो है सीमन की जो है मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस जानवर में सबसे अधिक सीमन की मात्रा होती है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाता है तीसरा सही हो जाता है। जो सूअर होता है, सूअर में जो है सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही था आपका। 102 की बात करें तो 102 हो जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब द्रव नाइट्रोजन का तापक्रम क्या होता है? तो आपको सबको पता होगा और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका तापक्रम कितना रखा जाता है या कितना होता है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूज होते हैं वो पहले तो आप इसका आंसर बताओ फिर बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पहला ऑप्शन है 196 डिग्री सेंटीग्रेड या -173 डिग्री सेंटीग्रेड या -173 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये आपके दो ऑप्शन सेम ही हैं। और चौथा ऑप्शन है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर जो है आपका चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ लोग इसको आंसर लगा देते हैं पहले को, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस लगेगा पहले या आपका 196 आएगा या -196। तो माइनस में रखा जाता है आपका जो द्रव नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 102 क्वेश्चन का। आगे बात करें 103 क्वेश्चन। 103 है, यहाँ पर असत्य बताना है। तो हमने कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पर असत्य बताना है कि कौन सा असत्य हो जाता है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है, बकरी के मांस को चिकन बोला जाता है, या आपके गाय के जो मांस है उसको बीफ बोला जाता है, भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाता है? यहाँ पर दूसरा आपका जो है गलत हो जाता है। जो आपका चिकन होता है, चिकन किसके को? तो मुर्गी के मांस को जो है आपका चिकन बोला जाता है। किसके? मुर्गी के मांस को। और भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है, सही है। गाय के को बीफ बोला जाता है, सही है। और भैंस के को बफन बोला जाता है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा था आपका? दूसरा ऑप्शन था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं 104 क्वेश्चन। चारे में सामान्यतः कूड फाइबर होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, फिर रिपीट हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। 18% से अधिक जो है चारे में कूड प्रोटीन होती है। वैसे तो आपको 21% देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 क्वेश्चन की बात करें, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? तो जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाता है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है आपकी, जो 1 ग्राम प्रोटीन से जो है प्राप्त होती है। तो ऑप्शन कौन सा? पहला आपका सही है यहाँ पर। 106 की बात करें, पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? जो आपके 24 घंटे के अंदर पशु को जो आपका खाद्य पदार्थ या आहार दिया जाता है उसे हम जो है किस मात्रा मतलब या किस मात्रा में रखते हैं, या हम उसे किस मतलब क्या कहते हैं? तो उसे खुराक बोला जाता है, राशन या संतुलित आहार या संपूर्ण आहार। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है राशन। तो राशन बोला जाता है आपका जो 24 घंटे के दौरान जो खाद्य पदार्थ दिया जाता है। और संतुलित आहार वो होता है जो पशु अपने जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ जो है चारा दिया जाता है उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
106 का, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 क्वेश्चन की बात करें तो साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें प्रोटीन जो है अधिक होनी चाहिए। तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए या खनिज लवण की मात्रा होनी चाहिए। तो किन फसलों का जो है साइलेज बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 107 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है। तो उन फसलों का बनाया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अधिक होती है, तो उन फसलों का जो है साइलेज बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 108 क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं का मुख्य आमाशय होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें जो मुख्य आमाशय होता है वो कौन सा होता है। तो रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, या ओमेजम होता है, या एवोमेजम होता है। तो कौन सा होता है। तो इसमें जो होता है रूमेन जो होता है आपका जो आमाशय होता है पशुओं के अंदर, किन में, जुगाली करने वालों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 108 का। 109 क्वेश्चन की बात करें। 109 क्वेश्चन आपका कि छोटे जो थनों वाले पशु का दूध निकालने के लिए मतलब कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं। तो जिन पशुओं के छोटे थन होते हैं तो उनसे जो दूध निकाला जाता है तो कौन सी विधि जो हम प्रयोग में लाते हैं। तो पूर्ण हस्त विधि या चुटकी विधि या मशीन विधि या अंगूठा विधि, तो कौन सी लाते हैं। तो जल्दी बताएंगे 109 का आंसर क्या हो जाता है। कमेंट में जल्दी आंसर बताएं 109 का। तो यहाँ पर जो चुटकी विधि होती है इस विधि का जो प्रयोग करते हैं जिन पशुओं के छोटे थन होते हैं उनसे दूध निकालने के लिए जो है चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो पूर्ण हस्त विधि है ये सबसे जो है प्रचलित बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है तो इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है, पूर्ण हस्त विधि का। तो इससे ही सबसे ज़्यादा दूध निकाला जाता है, सर्वोत्तम विधि यही होती है। तो यहाँ पर 109 का आंसर दूसरा हो जाएगा आपका। 110 की बात करें तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन है आपका कि ब्यूटरोमीटर के द्वारा जो है जो आपका जांच की जाती है वो किसकी जांच की जाती है। तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन है, ब्यूटरोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है जांच करने के लिए किया जाता है प्रोटीन की, लैक्टोज की, केसिन की या वसा की। तो किसकी मात्रा ज्ञात की जाती है इससे। तो आपकी वसा की मात्रा ज्ञात की जाती है। किसकी, वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं आपके ब्यूटरोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही हो जाता है। 111 है, सामान्य भैंस की जो श्वसन जो प्रति होती है मतलब श्वसन गति जो होती है वो कितनी होती है। सिर्फ यहाँ पर पूछी गई है भैंस की जो श्वासन गति भी, तो कितनी होती है। तो 14 से 18 प्रति मिनट जो आपकी श्वसन गति होती है किसकी, भैंस की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 111 का। 112 की बात करें, निम्न चारों में से कौन सी फसल है जो कि बरसीम या जई या मक्का व चारा या नेपियंस घास जो यहाँ पर जो है किसके लिए, साइलेज के लिए जो प्रयोग की जाती है तो कौन सी हो जाती है। तो वो बरसीम हो जाती है आपकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 113 की बात करें, चराई की जो गोल्स पद्धति प्रचलित है वो कहाँ की है। तो राजस्थान की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा की। तो चराई की गोल्स पद्धति कहाँ की प्रचलित है, तो ये आपकी राजस्थान की हो जाएगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। 114 क्वेश्चन की बात करें, बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाता है। तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाता है। तो घटक हो जाता है आपका मीथेन, किसका, बायोगैस का। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 की बात करें, बधिया पक्षियों को क्या कहते हैं। जो बधिया पक्षी होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो टीजर बुल, केपेन या केपेनाइजेशन या नकलिंग। तो क्या बोला जाता है आपका, जो बधिया पक्षी होते हैं उन्हें बोला जाता है आपका तो केपेन बोला जाता है। क्या, केपेन बोला जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 115 का। 116 की बात करें,
निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध उतारने के या पचवाने के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो एट्रानील और ऑक्सीटोसिन या जो एस्ट्रोजन होता है या जो प्लेक्टोट्रीन होता है। तो कौन सा होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है या ऑक्सीटोसिन होता है या एड्रेनिल होता है या एस्ट्रोजन होता है। तो कौन सा होता है आपका दूध उतारने के लिए? तो कौन सा होता है? वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है पशुओं का जो है दूध चढ़ाने के लिए मतलब उतारने के लिए जो है इसका हार्मोन्स का प्रयोग होता है, ये उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जो एड्रानील होता है, एड्रानील का क्या होता है? तो ये जो है पशु को जो है दूध चढ़ाने में जो है मदद करता है। तो क्योंकि जैसे पशु अचानक से ही जो लात मार दे, कूद जाए, तो उससे जो है दूध जो है ये एकदम चढ़ा जाता है। तो ये हार्मोन्स जब प्रयोग करता है और ऑक्टोसिन का प्रभाव कितने टाइम तक रहता है? तो 5 से 7 मिनट तक जो है इसका जो है प्रभाव रहता है, 5 से 7 मिनट तक। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा 116 का आपका सही। 117 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है निम्नलिखित में सूअर के मांस को क्या कहते हैं? तो बीफ बोला जाता है, मटन बोला जाता है, पार्क बोला जाता है या रेड मीट बोला जाता है। तो सूअर के मांस को क्या बोला जाता है आपका? तो पार्क बोला जाता है सूअर के मांस को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीफ किसके को? तो गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। मटर किसके को? भेड़ के को बोला जाता है आपका। और चिकन किसके को बोला जाता है? चिकन आपका मुर्गे के को, मुर्गे के मांस को बोला जाता है चिकन। किसके? मुर्गे के मांस को। तो यहाँ से ये आपका क्लियर होता है। आगे बात करते हैं 118 क्वेश्चन। भारत का AI मतलब कृत्रिम जो आपका आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो है सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाई गई थी? तो कब प्रयोग में लाई गई थी? तो इसे लाया गया था आपका 1939 में। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाता है। 119 क्वेश्चन। AI के लिए सीमेन को जो है कितने तापमान पर जो है भंडारित किया जाता है? तो अभी पीछे बात आया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो -196 जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है इसे भंडारित किया जाता है। तो आगे बात करते हैं 120 क्वेश्चन। 120 है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर का तापमान होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर होता है मतलब जिससे पशुओं के सींग को जो है अलग किया जाता है या काटा जाता है, तो जो डीहॉर्निंग होता है उसका तापमान जो है कितना होता है? तो उसका तापमान कितना रखते हैं जल्दी बताएंगे आप ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि 1000 फ़ारेनहाइट जो है इसका तापमान रखते हैं। तो 120 का आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 की बात करें। यदि गाय दूध दोहने के समय भड़क जाए एवं पूरा दूध रोक लेती है, इसके लिए जो कौन सा हार्मोन्स कारण रहता है? तो अभी हमने आपको पीछे बताया था। तो ऑक्सीटोसिन तो दूध उतारने के लिए, पचवान के लिए, और एट्रल जो आपका नील हो जाता है ये किसके लिए? ये दूध चढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 121 का। 122 क्वेश्चन की बात करें। मादा बच्चों में बधियाकरण को क्या कहते हैं? जो मादा बच्चे होते हैं उनमें बधियाकरण को क्या कहते हैं? टीजर, नसबंदी या स्पेइंग या निर्जमीकरण। तो क्या बोला जाता है? जो मादा बच्चे होते हैं उन्हें बधियाकरण को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है स्पेइंग बोला जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 123 क्वेश्चन की बात करें। ज्वार में जो HCN की मात्रा किस अवस्था में जो है सर्वाधिक होती है? तो भुट्टे निकलते समय, दाने बनते समय या अंकुरण के समय या घुटने की अवस्था में। तो सबसे ज़्यादा किस टाइम जो है प्रभाव रहता है HCN का ज्वार की फसल में? तो किस समय रहता है? जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में। तो जब फसल जो है आपकी घुटने की अवस्था में आ जाती है तो उस समय जो है जो HCN का प्रभाव रहता है वो पौधों की जो है कहाँ पर रहता है? पत्तियों में रहता है। कहाँ? पत्तियों में जो है उसका प्रभाव जो है रहता है। तो उस समय ये नुकसान देता है पशुओं को खिलाने से। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा 123 का। आगे बात करते हैं 124 क्वेश्चन। जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग चारे के संग्रहित करता है? तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें जो आमाशय होता है वो कौन सा भाग है जो चारों के जो है संग्रहित करता है, मतलब चारों भागों को संग्रहित कर लेता है? तो कौन सा हो जाता है? तो
तो वो आपका रुमेन जो होता है ये चारों भागों को संग्रहित कर लेता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 125 की बात करें, जो सुअरिया का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन होता है? तो सुअरिया का गर्भकाल कितने दिन होता है? तो उसका 114 दिन जो है आपका सुअरिया का गर्भकाल जो है होता है। और बकरी या भेड़ का पूछ लिया जाए तो 145 से 150 तक जो है 50 दिन तक गर्भकाल रहता है। और गाय का आपका 280 दिन या आपका 2 दिन आगे या पीछे हो सकता है, 282 दिन। और आपका 310 दिन भैंस का, किसका? भैंस का हो जाता है। तो आगे बात करते हैं 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन आपका कि घोड़े में संभोग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो घोड़ा संभोग करता है तो उसकी क्रिया को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसकी क्रिया को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका कवरिंग, कवरिंग के नाम से उसे जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 126 का। 127 की बात करें, राजस्थान पशु चिकित्सक जो पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये आपका बीकानेर में है। तो चौथा ऑप्शन सही है। आगे बात करें 128 क्वेश्चन, पशु का भार ज्ञात करने का जो प्रमुख उद्देश्य है तो वो क्या हो जाता है आपका? संतुलित आहार निर्धारण करना, मांस की मात्रा ज्ञात करना, स्वास्थ्य जानकारी लेना या उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाता है पशु का भार ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य? तो कौन सा हो जाता है? तो आपका हो जाता है संतुलित आहार निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका 128 क्वेश्चन का। बात करते हैं 129 क्वेश्चन। 129 कि पशु आयु निर्धारण की सर्वोत्तम व वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो यहाँ पर बतानी है जो पशु की आय ज्ञात की जाती है सबसे परिचित या सबसे उत्तम और यह वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो शरीर दशा को देखकर या खुर देखकर, सींग देखकर या दांतों को देखकर। तो सबसे प्रचलित, वैसे तो सारी आपकी जो है पशु की जो है आय ज्ञात करने की ही विधि है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है या सबसे उत्तम विधि दांत देखकर जो है ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 129 का। 130 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो जुगाली जो है कौन सा पशु नहीं करता आपका? भैंस करती है, गाय भी जुगाली करती है, बकरी भी करती है, लेकिन गधा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाता है। 31 क्वेश्चन की बात करें, पशु को पोषण आहार देने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? जो पशुओं को पोषण आहार दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो दूध उत्पादन के लिए, गर्भ अवस्था में बछड़ों के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी के लिए जो है पोषक आहार देना मुख्य उद्देश्य होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें 132 क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बछड़े को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर बछड़े को जो है वैज्ञानिक तरीके से पालने की सर्वोत्तम विधि बतानी है, कौन सी हो जाएगी? सकलिंग, बिनिंग या मिल्क रिप्लेक्शन और या कार्फ स्टार्टअप्स द्वारा। तो कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर हो जाती है आपकी जो बिनिंग होता है, विनिंग जो होती है ये वैज्ञानिक विधि हो जाती है, बछड़े को जो है मतलब पालने की सर्वोत्तम विधि है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 133 की बात करें, हरे चारे में होता है। तो हरे चारे में सुपाच्य होता है, या विरेचकता होती है, या स्वादिष्टता होती है, या उपरोक्त सभी होती है। तो क्या होती है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी हरे चारे में सुपाच्यता भी होती है, विरेचकता भी होती है, स्वादिष्टता भी होती है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा 133 का। 134 की बात करते हैं, खीस के बारे में सही कौन सा नहीं है? यह नवजात के मल उत्सर्जन जिसे मेकोनियम्स का काम करता है। तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही हो जाता है आपका। और आगे बात करें, खीस हल्का होता है, बिल्कुल सही है। और खीस में जो है सामान्यतः दूध से कम पोषक तत्व होते हैं, तो मान सकते हैं। खीस नवजात को रोग प्रतिरोधकता देता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका 134 का कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 135 क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन है, पशुओं में खुरहरा करने के लाभ क्या रहते हैं? तो रक्त संचार का बढ़ाना, बाह्य परजीवियों से बचाना, या दूध उतारने के लाभ, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पशुओं का खुरहरा करना, ये सारे आपके लाभ हो जाते हैं।
136 की बात करें, कास्टिंग कहलाता है तो पशु के सींग को जो है काटना, या पशु के नाक में छेद करना, या खुर काटना, या ज़मीन पर जो है पशु को गिराना। तो कास्टिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका पशुओं को ज़मीन पर गिराने के लिए किया जाता है। किसका? कास्टिंग का प्रयोग। तो ऑप्शन जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 की बात करें, डेयरी पशुओं का अस्थायी दांत सूत्र क्या हो जाता है? तो आपसे एग्जाम में सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा हो जाता है अस्थायी दांतों की? तो 0030/4030 और बराबर 20। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 138 की बात करें, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका पर्वतसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, झालर जो कि आपका हो जाता है कौन सा झल्लापाटन झालावाड़ में, या तिलवाड़ा कहाँ पर? अंबेडकर नगर में, सॉरी बाड़मेर में। तो कहाँ पर हो जाता है? तो ये कहाँ पर लगता है आपका? तो ये लगता है आपका कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़ में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 138 का। 139 है कि बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है? तो जो आपके बीमार पशु होते हैं उनसे जो स्वस्थ पशु होते हैं उन्हें अलग करना क्या कहलाता है? तो उन्हें कलिंग कहते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 140 का है, साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो साइलेज का जो पीएच मान होता है वो 3.5 होता है साइलेज का पीएच मान। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 140 का। 141 की बात करें, नकलिंग क्या है? तो चिन्हित करने की विधि है, या आपका सिंगरोधक की विधि है, दूध दुहने की विधि है, या पशु की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो 141 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाती है आपकी नकलिंग जो होती है, नकलिंग किसे कहते हैं? दूध दोहने की विधि हो जाती है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? 141 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। तो 142 क्वेश्चन है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है, तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी कौन सी? तो अजमेर में हो जाती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। 143 क्वेश्चन की बात करें, घोड़ों में नाड़ी गति का मापन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी ध्वनि होती है जो घोड़े की नाड़ी ज्ञात की जाती है? तो फेमरोल ध्वनि होती है, मैक्सलरी ध्वनि होती है, या काक्सियल ध्वनि होती है, या उरु ध्वनि होती है। तो कौन सी हो जाती है आपकी? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? जो मैक्सिलरी जो ध्वनि होती है, इससे जो घोड़ों की जो नाड़ी है उसे ज्ञात किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 144 की बात करते हैं, खारे पानी में डेयरी बर्तन धोने हेतु काम में लिए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? क्षारीय शोधक, अम्लीय शोधक, जटिल फास्फेट, या आर्द्रण कारक, कौन सा हो जाता है आपका? तो ये जो है जटिल जो फास्फेट होता है इसका प्रयोग किया जाता है जो खारे पानी में जो है डेयरी के जो बर्तन होते हैं उन्हें धोने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं 145, सींग रोधक की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाती है? तो आरा विधि हो जाती है, आरी विधि, या रासायनिक विधि, या विद्युत डीहॉर्नर द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो सर्वोत्तम विधि बतानी है, कौन सी हो जाएगी सर्वोत्तम विधि? तो आपकी रासायनिक विधि जो है सबसे उत्तम विधि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाता है। 146 की बात करें तो सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसे क्या कहते हैं? तो पार्क बोलते हैं, या बिल बोलते हैं, या बेनीसन बोलते हैं, या बीकान बोलते हैं। तो सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बीकॉन बोला जाता है। क्या? बीकॉन बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, तो हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 85 से 90% शुष्क मात्रा की जो है पाई जाती है आपकी। तो 147 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 148, जुगाली करने वाले पशुओं में जो है ऊपरी जबड़ों में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है? जो आपके जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12 दांतों की संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 149 की बात करते हैं, पशुओं में सींग रोधक हेतु उपयुक्त उपकरण है। तो जो पशुओं में जो है आपका सींग रोधक
जो आपका उपकरण है वो कौन सा हो जाता है, बर्जीजो यंत्र द्वारा या डी हॉर्नर द्वारा या इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो पशुओं को सींग रोधक किसके द्वारा किया जाता है आपका, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो डी हॉर्नर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा 149 का। 150 क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित हो जाता है ये आपका, तो जयपुर में, जोधपुर में, गुजरात में, हिसार में। तो हिसार हरियाणा में जो है आपका जो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 150 का। 151 की बात करें, गुणांक तालिका द्वारा जो चुनाव में जो है सर्वोत्तम पशु के लिए जो निर्धारित अंक कौन से दिए जाते हैं, तो सर्वोत्तम बताना है आपको, जो पशुओं को अंक दिए जाते हैं तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर आंसर, जल्दी बताएंगे। 25-30 अंक दिए जाते हैं, 50-60 अंक, या 60-75 या 75-100। तो 75-100 अंक दिए जाते हैं पशु सर्वोत्तम के लिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 152 की बात करें, तो डी विकिंग में चोंच कटाई के लिए जो अनुपात रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, तो डी विकिंग के लिए जो अनुपात रखा जाता है तो कितना रखा जाता है, तो आपका 1/4 अनुपात 1/8, 1/8 अनुपात 1/4, 1/2 अनुपात 1/2 या 1/2 अनुपात 1/2। तो कौन सा रखा जाता है आपका, तो इसमें जो रखा जाता है आपका किसको, जो चूहे की डीविकिंग करने के लिए जो रखा जाता है आपका, तो इसमें रखते हैं हम, कितना रखते हैं, तो 1/4 अनुपात 1/8 रखते हैं। कितना रखते हैं, ऊपर की जो चोंच है 1/4 काटी जाती है, नीचे की 1/8 काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 152 का। बात करते हैं 153 क्वेश्चन की। 153 क्वेश्चन आपका, पशु की उम्र ज्ञात करते हैं, तो खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर पशुओं की जो उम्र ज्ञात की जाती है वो आपकी किसके द्वारा की जाती है, खुर देख कर भी ज्ञात कर लेते हैं, सींग देख कर भी, लेकिन दांत देख कर भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर उत्तम पूछी जाती, सबसे अच्छी पूछी जाती, तो यहाँ पर हो जाती आपके दांत देखकर। तो यहाँ पर अब ऑप्शन कौन सा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 154 है, टैगिंग किससे प्रचलित है, मतलब किससे प्रचलित है, गाय से, भैंस से, भेड़ से, मुर्गी से। तो टैगिंग किस में की जाती है आपकी, किन पशुओं में की जाती है टैगिंग, तो टैगिंग जो की जाती है आपकी वो मुर्गियों में की जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब टैटूइंग जो होती है, टैटूइंग किन पशुओं में की जाती है, या आपके जो है किससे संबंधित हो जाती है टैटूइंग, तो पशुओं को चिन्हित करने की, पशुओं की नस्ल पहचान का तरीका, पशुओं की सींगरोधक के लिए, या आमाशय का वर्गीकरण करने के लिए। तो टैटूइंग का प्रयोग जो किया जाता है आपका पशुओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 156 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भ्रूण का जो विकास मादा जननांग के किस भाग से होता है, तो अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, या डिंब वाहिनिकाओं से होता है, या गर्भाशय से होता है, या योनि से होता है। तो किससे होता है, तो गर्भाशय से होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 156 का। 157 क्वेश्चन की बात करें, 157 है कि खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर खीस में पूछा गया है कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, केसिन, केरोटीन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपकी ग्लोबुलिन जो है सबसे अधिक पाई जाती है आपकी खीस में। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 की बात करें, निम्नलिखित में से हरा दलहनी चारा उदाहरण है, तो ज्वार का, जई का, जमला का या मक्का का। तो यहाँ पर हरा दलहनी चारा का जो है उदाहरण पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा आपका, जो चबला होता है जिसे काउपी बोलते हैं, तो ये जो है आपका दलहनी चारे का उदाहरण हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 159 की बात करें, काटने वाले दांत कहलाते हैं, तो केनाइन कहलाते हैं, सनसाइन कहलाते हैं, या प्रीमोलर कहलाते हैं, या मोलर कहलाते हैं। जो पशुओं के जो काटने वाले दांत होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तो वो सनसाइंजर कहलाते हैं। कौन से, सनसाइंजर कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 159 का आपका सही। 160 क्वेश्चन की बात करें, भेड़ में जो निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विस, टपिंग,
काविंग या लेइंगिंग। तो कॉविंग तो आपकी किस में, भैंस और गाय में होती है कॉविंग, और टपिंग जो होती है ये आपकी किस में होती है, भेड़ और बकरी में होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 161 क्वेश्चन, वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वीर्य भंडारण करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका 161 का आंसर क्या हो जाता है, तो नाइट्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है। कितना, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उसे भंडारित किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 162 क्वेश्चन की बात करें, एक मध्यम प्रकार के आमाशय में 80% भाग होता है। जो एक मध्यम प्रकार का आमाशय होता है उसमें जो है 80% भाग होता है। तो उसमें जो है आपका रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, आमाशय में होता है या रेबोमेंस में होता है। तो कौन सा भाग होता है, वो रूमेन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, सही है आपका 162 का। 163 क्वेश्चन की बात करते हैं। 163 आपका, पशु का उसके आर्थिक उत्पाद गुणों के आधार पर चयन करना क्या कहलाता है। तो व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, पारिवारिक चयन, तो संतति चयन। तो उसके उत्पादक गुणों के आधार पर तो क्या कहलाएगा, तो संतति चयन कहलाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 163 का। 164 की बात करें, गाय व भैंस की औसत आयु होती है। तो गाय और भैंस की जो औसत आयु होती है 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 23 वर्ष या 30 से 35 वर्ष। तो कितनी औसतन आयु होती है किसकी, गाय और भैंसों की, यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो कितनी हो जाएगी गाय और भैंसों की, तो यहाँ पर हो जाती है कितनी, 20 से 23 वर्ष। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 164 का ऑप्शन। 165 की बात करें, पशुओं का निष्कासन छटनी करते समय किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो किन मापदंड जो आपके दंड होते हैं उन्हें रखना चाहिए, उम्र का भी, उत्पादन का भी, रोगों का भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 165 का। 166 क्वेश्चन की बात करें, जुगाली करने वाले पशुओं में कृत्रिम दांतों की संख्या होती है। जो जुगाली करने वाले जो आपके पशु होते हैं उनमें जो कृत्रिम दांत होते हैं उनकी जो है कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है आपकी, तो उनमें 4 जोड़ी होती है, मतलब 8 दांत होते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर आपका 167 क्वेश्चन। 167 क्वेश्चन है, निम्न में से रूमेन का कौन सा भाग से जो है जठर रस स्रावित होता है। तो कौन से भाग से होता है, जो आपका क्या होता है, जो जठर रस स्रावित होता है। तो रूमेन से, रेटिकुलम से, ओमेस से या एवोमेस से। तो किससे होता है, तो आपका जो एवोमेस जो होता है इससे जो आपका जठर रस स्रावित होता है। तो 167 का ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 168 क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है आपकी पिस्यूडो रूमंथ कहलाती है। तो कौन सी प्रजाति है जो पिस्यूडो रूमंथ कहलाती है, ऊँट, गाय, कुत्ता या घोड़ा की। तो किसकी कहलाती है, तो ऊँट की कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 168 का। 169 क्वेश्चन की बात करें, जो रूमेंटन्स द्वारा खाए जाने वाले जो तार, कील आदि रूमेन के किस भाग में रुक जाते हैं। जो रूमेनल होते हैं, जो पशु या तार या कील ये जो खा लेते हैं, तो वो कौन से भाग में रुक जाते हैं, रूमेन में, रेटिकुलम में, ओवमेस में या एवोमोस में। तो किस में रुक जाते हैं ये, तो ये रुक जाता है आपके रेटिकुलम जो भाग होता है इसमें। आपके तार हो, कील हो या आपकी लकड़ी हो, वो सब यहीं पर रुक जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 170 की बात करें, कील दांत किन पशुओं में पाए जाते हैं। जो कील दांत होते हैं वो किन पशुओं में पाए जाते हैं, जल्दी ऑप्शन दें आप, क्या हो जाएगा 170 का ऑप्शन। तो यहाँ पर कुत्ते में भी और बिल्ली और आपके सुअर, इन सब में जो है आपके कील दांत पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 170 का। 171 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बछड़े को सींग रहित करना लाभदायक है। तो बछड़ों में कम स्थान घेरते हैं, सींग दूसरे पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, बछड़ों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है या उपरोक्त तो सभी। तो 171 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। तो बछड़ों की जो सींग रहित करना जो है लाभदायक
इसलिए ही हो जाता है क्योंकि बछड़े कम स्थान घेरेंगे और वो जो है सींग दूसरे पशुओं से जो है कोई नुकसान नहीं रहेगा और बछड़े नियंत्रित करना जो है आसान भी रहता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 171 का। 172 क्वेश्चन की बात करें, 172 क्वेश्चन आपका, ऐसा पशु जिसके मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को कहते हैं। तो टूटना मुख, भरा मुख या पोपला मुख या आपका दंतयु, तो उसे बोला जाता है आपका कौन सा, तो भरा मुख बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 173 क्वेश्चन की बात करें तो 173 है, पशु में जो च्वरवर्णक दंत का तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है? 1.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो कब निकलता है तीसरा जोड़ा? तो आपका 2.5 वर्ष की उम्र में निकलता है। दूसरा ऑप्शन 173 का सही हो जाता है। अब 100 आपका कौन सा 74 क्वेश्चन है, गाय व भैंस में जो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो गाय और भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या जो है कितनी हो जाती है आपकी? तो कितनी हो जाएगी? तो 30, 20 या 32 या 12। तो 174 का आंसर जल्दी देंगे आप, क्या हो जाएगा? तो 20 जो अस्थायी दांत होते हैं गाय और भैंसों में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 175 क्वेश्चन की बात करें, सूखे चारे में एक शुष्क पदार्थ तथा नमी क्रमश पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है? तो 90 और 10 के अनुपात में पाई जाती है। तो 90 है जो आपका सूखा चारा और 1 जो है आपका शुष्क पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 176 क्वेश्चन की बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें प्रणाली संख्याओं में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंधित रखने वाले प्रणालियों का आपस में संकरण करवाना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो आपस के ही जो रिश्तेदारी होती है अगर उनके साथ क्रॉस कराया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, क्रॉस प्रजनन या बाह्य संकरण प्रजनन। तो क्या बोला जाता है उन्हें? तो अंतः प्रजनन, मतलब अपनी ही जाति के अंदर या अपनी रिश्तेदारी के अंदर ही क्रॉस कराना। तो दूसरा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 176 का। 177 क्वेश्चन की बात करें तो 177 क्वेश्चन आपका, प्रजनन की वह विधि जिसके अंतर्गत परस्पर बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रणालियों का आपस में संकरण कराया जाता है, यह विधि क्या कहलाती है? तो रेखिक जो रेखीय प्रजनन, घनिष्ठ अंतः प्रजनन या दोनों हो जाते हैं ए बी, और या ग्रेडिंग अप। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 177 का? तो घनिष्ठ अंतर जो आपका प्रजनन कहलाता है। घनिष्ठ रूप से जो संबंधित प्रणालियां होती हैं, प्राणियों का आपस में संकरण कराया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 177 का। 178 की बात करें, सींग रोधक हेतु उपयुक्त रसायन है। तो सींग रोधक मतलब जो सींगों को काटने या अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? कास्टिक पोटास का, कास्टिक आयरन का, या सोडियम ऑक्साइड का, या NaOH का, या H2SO4 का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग करते हैं कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं सींग रोधक में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 179 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर डेयरी पशु में अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 179 का। 180 क्वेश्चन की बात करें, 180 क्वेश्चन है, बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य शरीर भार व उम्र कितनी होनी चाहिए? जो बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य मतलब बछड़ी जब प्रजनन योग्य हो जाए तो उसका जो है भार और जो है आपका जो है उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 3.5 मतलब 350 किलोग्राम और 2.5 वर्ष, या 300 किलोग्राम आपका 3 वर्ष, या 300 किलोग्राम 4 वर्ष, या 250 किलोग्राम 300 आपका क्या हो जाता है, मतलब 3.5 वर्ष हो जाता है। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका दूसरा हो जाएगा सही। तो उसका 300 किलोग्राम भार होना चाहिए और 3 वर्ष की जो है वो होनी चाहिए बछिया, जब वो प्रजनन योग्य हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 180 का। 181 की बात करें, एक पशु के सींग पर 3 छल्ले हैं तो उम्र होगी। तो अगर एक पशु के सींग पर 3 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो क्या हो जाएगी उसकी उम्र? तो उसकी 5 वर्ष हो जाएगी।
कितनी, तो 5 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 182 क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग है तो रूमेल है, रेटिकुलम है, या ओमेजम है, या एवोमेजम है। तो कौन सा भाग हो जाता है मधुमक्खी के समान, तो किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका रेटिकुलम का। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो आकृति होती है वो रेटिकुलम की होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ 182 का। 183 क्वेश्चन की बात करें, उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतः किस दांत का उपयोग किया जाता है। तो मोलर का, प्रीमोलर का, या इंसाइजर का, या केनाइन का। तो किसका प्रयोग किया जाता है उम्र ज्ञात करने के लिए मुख्यतः, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो इंसाइजर जो होते हैं इनका प्रयोग करता है इन दांतों का। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 183 क्वेश्चन का। 100 यहाँ पर बात करें हम 84 क्वेश्चन, तो 184 क्वेश्चन है, कम उम्र के पशु जिनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ हो और चयनित किया जाता है, तो जाति परीक्षण द्वारा, वैश्विक चयन द्वारा, वंशावली चयन द्वारा, या गुणांक तालिका द्वारा। तो उनका चयन किया जाता है वंशावली के आधार पर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 184 आंसर। 185 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, गाय में ऊपरी जबड़े के खाली भाग जहाँ इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो डेंटल पेड, जो पेमिला, सेलिबेलिसन, या जिनजिनिवा, या मजल। तो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कौन, डेंटल पेड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 186 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ गर्भित गाय को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है, फसलिंग कहलाता है, या स्ट्रीमिंग अप, या ड्रीबडिंग बिकिंग कहलाता है, या नॉन। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रीमिंग अप कहते हैं जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है गर्भित गाय को। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 186 का। 187 क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये हो जाता है 187, जो डी वर्मिंग किससे संबंधित है। तो पशुओं की पूंछ काटने से, पेट से कृमियों को मुक्त करने से, पशु के सींगरोधक से, पशु के खुर काटने से। तो जो डी वर्मिंग होता है वो किससे संबंधित हो जाता है, तो वो आपका पेट से कृमियों को मुक्त या साफ करने के लिए। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा 187 का। 188 है, जो डी विकिंग हेतु जो है उपयुक्त उम्र कितनी होती है, 1 सप्ताह, 1 दिन, 1 माह, 1 साल। तो डी विकिंग के लिए जो है आपकी कितनी उम्र होती है, तो उम्र जो होती है इनके लिए 1 माह होती है। तो 188 का ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 188 का। और बात करें आपका अगले क्वेश्चन की, 189 क्वेश्चन की बात करें तो पशुओं में सींग को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो डिसविंग कहलाती है, डी हॉर्निंग कहलाती है, या ए बी दोनों, या नॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, जो डिसविंग भी बोलते हैं उसे और डी हॉर्निंग भी बोलते हैं पशुओं से सींग हटाने को। तो यहाँ पर 189 का ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। 190 क्वेश्चन की बात करते हैं। 190 क्वेश्चन है, पशुओं में रक्त संचार बढ़ाने हेतु कौन सी क्रिया की जाती है, कलिंग, जो कास्टिंग, या ग्रूमिंग, या ग्रेटिंग। तो कौन सी क्रिया की जाती है, तो ये क्रिया की जाती है आपकी कास्टिंग, जो है ये क्रिया की जाती है पशु में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 190 का। 191 क्वेश्चन की बात करें, स्वस्थ पशुओं का वह समूह जिसमें जो अवांछित गुण वाले पशुओं की छँटनी करना क्या कहलाता है। जो स्वस्थ पशु होते हैं उनमें जो अवांछित गुण पाए जाते हैं तो उनकी छँटनी करने को जो क्या बोला जाता है, चेन कलिंग, या डोकिंग, या लसिंग। तो क्या बोला जाता है आपका, तो उसे बोला जाता है आपका, तो उसे बोला जाता है कलिंग। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और हमने जो आंसर बताया था 190 का, तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए कौन सी जो उपयुक्त की जाती है, तो इसके आंसर में आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, उसे बोला जाता है ग्रूमिंग बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ताकि दूसरा नहीं है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन की भी बात कर ली, अब बात करते हैं आगे
192 क्वेश्चन की। तो 192 क्वेश्चन है आपका, डी हॉर्निंग की उपयुक्त उम्र कितनी होती है। तो डी हॉर्निंग की जो उपयुक्त जो उम्र होती है कितनी होती है, 1 दिन, 7 दिन, 7 से 15 दिन या 9। तो कितनी होती है डी हॉर्निंग के लिए जो है आपकी 7 से 15 दिन के अंदर डी हॉर्निंग की जाती है पशु से सींग हटाने की क्रिया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 193 क्वेश्चन की बात करें, साधारणतः श्रेणी वाले पशु में जो कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर साधारण श्रेणी वाले पशु की पूछी हुई है, तो कितनी हो जाती है उनकी, तो 0 से 50 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 193 का। 194 का है कि साण सूचकांक का उपयोग किस विधि में जो है पशुओं का चयन हेतु जो है किया जाता है। तो संतति परीक्षण, पारिवारिक चयन या समूह चयन या प्रदर्शन व्रत चयन। तो साण सूचकांक के जो उपयोग विधि है उसके लिए पशुओं को चयन किया जाता है, तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसमें संतति परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 194 का। 195 है, गुणांकन तालिका विधि में दुग्धांग में के जो हैं अंक कितने दिए जाते हैं। तो दुग्धांग अंक के लिए जो कितने अंक दिए जाते हैं आपके, तो इनके लिए 30 अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 95 का। 196 क्वेश्चन की बात करें, टीजर बुल का क्या उपयोग है। तो टीजर जो बुल है उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो झुंडों को आगे बढ़ाने के लिए, मध्य चक्र की पहचान करने के लिए, प्रजनन हेतु या कोई नहीं। तो टीज बुल का प्रयोग मध्य चक्र को पहचान करने के लिए। तो 196 का ऑप्शन दूसरा हो जाता है आपका सही। आगे 197 क्वेश्चन की बात करें, गुणांक तालिका में जो किसी पशु को 90 अंक दिए हुए हैं तो वो किस श्रेणी में रखे जाएंगे, तो वो आपके सर्वोत्तम श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 198 क्वेश्चन की बात करें, आवास की जो टेल टू टेल प्रणाली है उसके लाभदायक क्या हो जाता है, तो बीमारी जो फैलाने का कम खतरा हो जाता है, या पशुओं में चारा देना आसान हो जाता है, या छोटे बाड़ों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो जाता है, या दर्शकों के लिए उपयुक्त अच्छी प्रणाली हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सही, टेक टू टेक। तो टेल टू टेल क्या हो जाता है, बीमारी फैलाने का खतरा जो है कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पर 198 का सही। 199 है, किन पशुओं को जो है सींग द्वारा आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो किन पशुओं की जो हम सींगों के द्वारा जो है आयु ज्ञात कर सकते हैं, तो किन पशुओं की कर सकते हैं हम, तो इसमें जो हम कर सकते हैं आपके, तो हम सूअर की नहीं कर सकते, ऊँट की नहीं, बकरी भेड़ की भी नहीं, तो गाय और भैंस की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 199 का। अब बात करते हैं 200 क्वेश्चन की। तो इंक्यूबेटर मशीन का तापमान जो है कितना रखा जाता है। जो आपकी इंक्यूबेटर मशीन होती है उसका तापमान 37 रखा जाता है, 40 या आपका 35 या 9। तो इंक्यूबेटर किससे संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित है। तो मुर्गियों को रखा जाता है इसमें, मुर्गियों के अंडे को। तो कितना हो जाता है इसका ऑप्शन, तो 37 सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने आपको कितने, तो इस वीडियो में तो हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, और एक वीडियो हमने 7 नंबर की आपको कल करा दी थी, उसमें जो है 100 क्वेश्चन उसमें करा दिए। तो यहाँ तो हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए, और यहाँ पर जो है हम आपको कितने 360 क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं। और 360 कंप्लीट होने के बाद हम जो है आपको फिर 1000 क्वेश्चन कराएंगे आपको, किसके, पशुपालन के। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपका AGTA में भी आपका 5 नंबर पूछा जाएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आप अगर किसी और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, पशुपालन अगर कोई से भी आपके सब्जेक्ट में आता है तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क में आंसर देना। तो अंडे के कवर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो अंडे के कवच में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना पाया जाता है, तो 80 से 85%, 85 से 87%, 90 से 95% या 95 से 100%। तो इसका आंसर आपको
जो है किस में देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको होमवर्क है, तो कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्या आंसर होगा, 201 क्वेश्चन का। तो हम बात कहाँ पर कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे जो आपकी एक मैराथन है, किसकी, फसल विज्ञान की। फसल विज्ञान की एक मैराथन आएगी आपकी, जिसमें 548 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको फसल विज्ञान में ही आपको जो 25 नंबर AGTA में पूछा जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर भी होगी आपकी और एग्रोनॉमी भी होगी। और इसमें खरपतवार विज्ञान सारे होंगे, मतलब फसल विज्ञान के अंदर सारे आ जाते हैं। तो उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का है। तो उस वीडियो को देखना न भूलें, वो आपकी जल्दी ही आने वाली है, महामैराथन के रूप में आएगी। तो उस वीडियो को देखना न भूलें। और यहाँ पर जो है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी वीडियो में, आगे वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब